वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अपन बात करेंगे फिशेस के कॉमन डिसीज और उनके ट्रीटमेंट पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए द एक्वा इंजीनियर। तो चलिए मछलियों की दुनिया में डुबकी लगाते हैं। स्टार्ट करने से पहले अपन पहले ये जानते हैं कि एक हेल्दी फिश और एक अनहेल्दी फिश में डिफरेंस क्या होता है। एक हेल्दी फिश जो होती है हमेशा अपना फीडिंग जो है अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करती है, उसका टैंक में जो घूमना होता है वो अच्छे से एक्सप्लोर करती है और बहुत ही एक्टिव रहती है। तीसरा जो है उसका फिन्स और बॉडी कलरेशन हमेशा परफेक्ट रहता है कंपेयर टू एक अनहेल्दी फिश जो कि अच्छे से घूमती नहीं, या तो कोई कॉर्नर में बैठी रहेगी, उसका बॉडी कलरेशन डाउन हो जाएगा, डिग्रेड होगा, उसके फिन्स पे आपको किसी तरीके का इन्फेक्शन या फिर वहाँ पे टीरिंग जो है आप देख पाएंगे। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन अ हेल्दी फिश एंड एन अनहेल्दी फिश। हमारे तरह ही फिशेस को भी डिसीजेस हो सकती है और इनका मेजर रीजन होता है वाटर क्वालिटी, स्ट्रेस या फिर किसी तरीके का इन्फेक्शन। अगर आप समय पे ध्यान देंगे तो इनका इलाज बहुत ही इजी हो सकता है। तो चलिए अपन जानते हैं कुछ कॉमन डिसीजेस के बारे में। फर्स्ट कॉमन डिसीज जो है वो है इक जो होता है सबसे कॉमन डिसीज होता है, जो कि आप जब भी नया फिश लेके आते हैं तो उसमें जो उसके टेल्स पे वाइट वाइट स्पॉट्स दिखते हैं वो इक होता है। ये एक पैरासाइट होता है जो कि फिश टू फिश ट्रांसफर होता है और ये जो है फिश को स्ट्रेस देता है और इवेंचुअली वो डाई हो जाती है। अगर आप समय से पहले ही नोटिस कर लिए कि आपके फिशेस को इक है तो आप उसको किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। पहला जो है एक्वेरियम में हीटर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको टेम्परेचर धीरे धीरे करके 30 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना पड़ेगा। एक्वेरियम में जो है रॉक सॉल्ट ऐड करना पड़ेगा, जो कि नॉर्मल सॉल्ट नॉन आयोडाइज होता है वो वाला रॉक सॉल्ट। और उसके बाद आपके पास ट्रीटमेंट के लिए दो दवाइयाँ होती हैं। पहला दवाई तो है रिड ऑल का एंटी इक बॉटल मिलती है, कोई भी एक्वेरियम शॉप में मिल जाएगी। उसको डोसेज जो बॉटल के पीछे लिखी है उस डोसेज के हिसाब से आप अपने टैंक को ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा ये जो है ये मेरा एक देसी टेक्निक है जो मैं यूज़ करता हूँ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये एक मेडिकेशंस है जो कि आपको कोई भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगी। इसको बोलते हैं टेट्रासाइक्लिन। जो है इसका एक कैप्सूल ऐड करना होगा खोल के आपके वाटर में, और उसके 24 आवर्स बाद आपको जो है 30% वाटर चेंज करना पड़ेगा। ऐसा आपको तीन से 4 दिन तक करना पड़ेगा। उसके बाद जो है एक ऑटोमेटिकली डाई ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट जो है अपन फिन रॉट के बारे में बात करेंगे। अगर आपकी फिशेस के जो फिन्स होते हैं उनके एंड में रेड कलर दिख रहा है या फिर उधर टीयर है, कटा फटा दिख रहा है, तो इसका एक रीज़न हो सकता है कि आपकी मछलियों को फिन रॉट हो। तो इसका मेन रीज़न होता है पुअर वाटर क्वालिटी या फिर कोई इन्फेक्शन जो कि अदर फिश से ट्रांसफ़र हुआ होगा। तो इसका कॉमन इलाज ये है। रिडॉल का एंटी फंगस एंड फिन रॉट मेडिकेशन आती है, यहाँ पे उसका मैं फोटो दिखा रहा हूँ। आप ये यूज़ कर सकते हैं डोसेज के हिसाब से। आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा जब भी आप अपने फिश को ट्रीट करेंगे, जो भी आपका फिल्टर है उसका स्पॉन्ज हटा दीजिए और फिल्टर को जैसा है वैसा रनिंग में रखिए, क्योंकि जो स्पॉन्ज फिल्टर होता है वो पूरा ट्रीटमेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है और इतना एफिशिएंटली फिशेस को मेडिकेशन नहीं मिल पाता है। तो जैसे ही आप स्पॉन्ज हटाएंगे और अपना मेडिकेशन ऐड करेंगे एज पर द बॉटल इंस्ट्रक्शन, हर बॉटल के पीछे आपको इंस्ट्रक्शन दिया होता है कितना डोसेज में आपके टैंक के कैपेसिटी के हिसाब से मेडिसिन जो है डालना पड़ता है। और फिन रॉट के लिए एक और कॉमन मेडिकेशन आती है, मैं यहाँ पे फोटो दिखा रहा हूँ। इसको बोलते हैं एमॉक्सिलिन 250 या 500। अगर आपकी फिशेस छोटी हैं तो एमॉक्सिलिन 250 लीजिए, अगर आपकी फिशेस बड़ी हैं तो एमॉक्सिलिन 500। ये भी एक कैप्सूल के फॉर्म में आती है। उस कैप्सूल को आप जो है सीधे तरीके से ओपन करके आपके वाटर में ऐड कर सकते हैं, और सेम उसको भी आपको जो है वाटर चेंज करना पड़ेगा 24 आवर्स के बाद, 48 आवर्स के बाद और 72 आवर्स के बाद। 30% वाटर चेंज करना है। उसके बाद जो है आपके फिश के जो टेल है रेडिशनेस जो है कम हो जाएगी और इवेंचुअली वो पूरी हील हो जाएगी। नेक्स्ट डिसीज जो है वो है ड्रॉप्सी। ड्रॉप्सी में क्या होता है, बेसिकली आपकी फिश जो है फूल जाती है, उसके स्केल्स जो हैं कुछ पाइन कोन्स की तरफ बाहर आ जाते हैं पॉइंटेड। ये जो है उसका आइडेंटिफिकेशन है। इसका रीज़न कॉमनली ये होता है कि वाटर क्वालिटी ख़राब होने की वजह से होता है या तो फिर फिश के जेनेटिक्स में वो होती है। इसका जो है ट्रीटमेंट थोड़ा सा टफ है। आपके फिशेस को मेन टैंक से हटा के क्वारंटाइन टैंक में डालना पड़ेगा। उसमें आपको जो है रॉक सॉल्ट का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा
उसके बाद मार्केट में कुछ ब्रांड है एपीआई और सीकेम के, उनके मेडिकेशन आते हैं। बेसिकली आपको जो है एंटीबायोटिक देना पड़ेगा आपकी फिश को। तो यहाँ पे मैं उन चीज़ों का फोटो और नीचे लिंक में डाल दूंगा, आप वो जो है ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है स्विम ब्लैडर डिसीज़, ये है बहुत कॉमन डिसीज़ है। ये आप मेनली गोल्ड फिशेस या फिर कोई फिशेस में आप देख पाएंगे। आपकी फिश जो है सीधी नहीं तैरती, या तो साइड में तैरने लगती है, उल्टा हो गई होती है, या तो नीचे एक्वेरियम के नीचे बैठी रहती है, नहीं तो टॉप पे तैरते रहती है। इस डिसीज़ का मेन कारण होता है ओवर फीडिंग। अगर आपकी मछलियों को खराब क्वालिटी का फिश फूड दे रहे हैं, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा खिला दे रहे हैं, जिस वजह से वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हो फूड को, तो ये स्विम ब्लैडर डिसीज जो है तब होता है आपकी फिशेस को। इसका कोई भी इलाज मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इसको एक ही तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। पहले आपके फिशेस को जो है क्वारंटाइन टैंक में शिफ्ट करना पड़ेगा, आपको रॉक सॉल्ट ऐड करना पड़ेगा, और जो ग्रीन पीस होते हैं, हरा मटर जो होता है, उसको बॉईल करके छिलका हटा के आपके फिशेस को फूड, वो ग्रीन पीस ही हो गए अगले 3 से 4 दिन के लिए। तो डेली आपको ग्रीन पीस खिलाना पड़ेगा, जिसके वजह से जो है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हो जाएगा और इवेंचुअली फिश जो है वापस नॉर्मल तरीके से तैरने लगेगी। सो नेक्स्ट जो है अपन बात करेंगे वेलवेट डिसीज के बारे में। बेसिकली वेलवेट डिसीज क्या होता है? इस डिसीज में क्या होता है कि आपकी जो फिश के बॉडी के ऊपर जो है हल्का सा गोल्डन कलर का रस्ट टाइप का एक लेयर जम जाता है, जो कि वेलवेट की तरह दिखता है। ये मेनली होता है पैरासाइट की वजह से, जो कि फिश को होस्ट बना लेता है और उसके ऊपर पनपता है। इसका ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि एक्वेरियम में जो लाइटिंग है पूरा डिम कर देना है, ऑलमोस्ट ऑफ ही रखना है। उसके अलावा मार्केट में कुछ दवाइयाँ मिलती हैं एपीआई और सीकेम के, वो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये आपको डोसेज के हिसाब से डालने पड़ेंगे, जो कि कॉपर बेस्ड ट्रीटमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट जो है अपन बात करने वाले हैं एंकर वॉर्म्स के बारे में। एंकर वॉर्म्स जो होती है आपके फिश के स्किन में साइड में ऐसे वॉर्म्स जो है अटैच हो जाते हैं और आपको एक ब्लैक थ्रेड की तरह दिखेगा। तो इसको जो है ट्रीट करना बहुत ही ईजी होता है। पहले आप ये कर सकते हैं, जो भी आपको विजिबली वॉर्म्स दिख रहे हैं, आप अपनी फिश को केयरफुली एक छोटे टब में निकालिए, और जो वॉर्म्स हैं एक प्लकर की मदद से आप उसको निकाल सकते हैं। और जो सेकेंड ट्रीटमेंट होती है एपीआई की जनरल क्योर आती है, या कुछ मेडिकेशंस जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं एंकर वॉर्म्स को ट्रीट करने के लिए। तो ये सारे थे कॉमन फिश डिसीजेस और उनको किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। इनके अलावा अगर आपकी फिशेस को कुछ नए सिम्टम्स दिखते हैं जो आपको कहीं भी नेट में पता नहीं चल रहा है, सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा सभी कमेंट्स को रिप्लाई दे सकूं और उनकी ट्रीटमेंट जो है आपसे शेयर कर पाऊं। इसके अलावा मैं अपने सारे व्यूअर्स को एक ये चीज़ बताना चाहता हूं कि क्वारंटाइन, सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो क्वारंटाइन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आप जब भी नए फिश को लेके आते हैं अपने एक्वेरियम में इंट्रोड्यूस कराने से, उससे पहले आप एक टेम्पररी होम सेटअप कीजिए। जरूरी नहीं एक एक्वेरियम हो, आप एक छोटा सा टब या बकेट भी ले सकते हैं। उसमें आप मेक श्योर कीजिएगा एक प्रॉपर साइकिल फिल्टर हो और उसमें हीटर भी हो, और मेडिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने फिशेस को डायरेक्टली उसमें रख सकते हैं। 2 वीक्स तक आपको ये ऑब्जर्व करना है कि फिशेस को कोई तरीके की बीमारी नहीं है। उसको फीड कीजिए, वो अच्छे से फूड एक्सेप्ट कर रही है, उसने 2 वीक्स का क्वारंटाइन पास कर लिया, तो आप जो है अपने मेन एक्वेरियम में इंट्रोड्यूस कराइए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के हेल्प से आप अपनी फिशेस को ट्रीट कर पाएँ और वो हेल्दीली जिएं। सो नेक्स्ट वीडियो में आप सबको ये नॉलेज दूंगा कि कैसे आप एक एक्वेरियम शॉप से जाके फिश को जो है परचेज कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स आपको माइंड में रखना चाहिए एक फिश खरीद के टाइम पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और द एक्वा इंजीनियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी फिश कीपिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।